नमस्ते मित्रों। श्वास को हम एकदम सामान्य मानते हैं। श्वास क्या बड़ी बात है। हर कोई सांस लेता है। इंसान सांस लेता है, पशु पक्षी श्वास लेते हैं, जीव जंतु श्वास लेते हैं। श्वास में क्या बड़ी बात है, लेकिन श्वास ही सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी को पूछा कि कितने प्रकार की ध्यान की विधियाँ होती है। तब शिव जी ने बताया 112 प्रकार की ध्यान की विधियाँ होती है। तो माता पार्वती ने पूछा कि 112 ही क्यों? तब शिव जी ने बताया कि सबके मन अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबका क्या कहते हैं, शरीर अलग अलग है। तो 112 प्रकार की ध्यान विद्या होती है। उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो सारी सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग श्वास की अलग अलग विधि होती है। तो इस तरह से जब देखा जाए तब उन्होंने देखा कि श्वास प्रत्येक इंसान लेता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा हम आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और श्वासों के इस विज्ञान को गौतम बुद्ध ने सबसे ऊपर रखा हुआ है। उनको उन्होंने बताया विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। तो विपश्यना ध्यान प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि सांसों पे चित्त रखना होता है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, इस तरह से। तो जब सांसें लेते हैं, तो जब सांस हम लेते हैं तो हमारा शरीर सांस खींचता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ जो सांस से खींच रही है? इंसान जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो सांस नहीं खींच पाता। मतलब जो सांस जो खींच रहा था वो अंदर था, वो अब चला गया। तो सांस कौन खींच रहा था जब तक जिंदा था, और 5 मिनट के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, सांस नहीं खींच पा रहा। तो सांस खींचने वाला जरूर कोई अंदर होगा। ये एकदम सिंपल लॉजिक से समझ में आता है। तो जो सांस खींचने वाला कौन है? तो अगर हम सांस पे ध्यान दें कि सांस कहाँ तक जा रही है और कौन खींच रहा है सांस, तब आपको पता चलता है यहीं पे सांस खींचने वाला शुद्ध और पवित्र आत्मा है। जब सांस खींचने के बाद जब सांस वापस आती है यू टर्न, तो हमें बिल्कुल यू टर्न पे मालूम पड़ता है। यहाँ से सांस खींच रहे हैं यहाँ पे, और वापस सांस यहाँ से जा रही है। तो जहाँ पे यू टर्न लग रहा है वहीं पे हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। और जो सांसें बाहर जा रही है, तो सांसें ब्रह्मांड के कोने तक बाहर जा रही है, क्योंकि सबके सांस से परमात्मा के हाथों में है। तो सांस जहाँ पे जा रही है, जहाँ से ब्रह्मांड के ऊपर, वहाँ से सांसों की डोर से बंधे हुए हैं। जैसे कि कहते हैं ना, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। तो इसी तरह से जब सांस वहाँ से यू टर्न लगता है, जब आकाश ब्रह्मांड के अंदर, तो जहाँ से सबके सांसों के डोर से बंधे हुए हैं। तो प्रत्येक जीव जंतु व्यक्ति इंसान सांसों के डोर से बंधा हुआ है। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी सोच रहा हूँ, तो सांस तो लूंगा ही। तो जो मैं कर रहा हूँ वो सांस छोड़ने के बाद सीधा परमात्मा के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपने क्या किया, कैसा किया, कहाँ गए, कहाँ रहे। प्रत्येक जीव जंतु सांस लेता है। तो जो कुछ भी करता है उसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में सांस छोड़ने के टाइम परमात्मा को मिलती है। वही वापस सांस आता है। मतलब सांस लेना प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है। और परमात्मा ने हमारे अंदर एक जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारी सांस जब बाहर छोड़ते हैं सारी इंफॉर्मेशन परमात्मा को मिल जाती है। तो एक डिवाइस है, सांस एक डिवाइस है। अब देखो, इसको इससे भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं परमात्मा। एक तरह से उस वो भी कह सकते हैं कि उससे साथ हम जुड़े हुए हैं। हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे चित्त रखना है। जब हम सांसों पे चित्त रखते हैं तो सांस जहाँ पे ले रहे वो हम है, शुद्ध और पवित्र आत्मा। और सांस जहाँ पे एंड पे है वहाँ पे परमात्मा। हम अपने आप की सांसों को नहीं जानते, वही अज्ञान है। और जब हम अपनी सांसों को जान ले और सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है ये पता चल गया, तो हो गया ब्रह्म ज्ञान। फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो बाहर से जितना भी ज्ञान है वो बाहर का ज्ञान है, उसको अज्ञान ही कहा जाए या फिर मिथ्या ज्ञान कहा जाए। लेकिन जब इंसान खुद को ही जानता है और खुद को जानने के बाद परमात्मा को जान लेता है, तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा सामान्य इंसानों को कभी नहीं होता। तो अपने आप को जानना और परमात्मा को जानना, सबसे पहले तो अपने आप को जानना होगा कि मेरे अंदर जो सांस खींच रहा है वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई है जो शरीर को अंदर सांस खींच रहा है। वो हमें मरते दम तक, जैसे कि आपको आपके घर के अंदर सोफा ढूंढने हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। अगर आपको आपके अंदर टीवी ढूंढना है घर के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। लेकिन हमारे अंदर हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा, उसको ढूंढने में इतने बरसों बिता दिए, अभी तक हमें पता नहीं कि हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा कहाँ पे है। तो गौतम बुद्ध ने यह टेक्निक दी कि सांस जहाँ पे खींच रहा है वही शुद्ध और पवित्र आत्मा। तो इसी तरह से, तो अपने आप को जब जान लिया तो हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा को एक दिन पहचान लेगी। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा। जैसे हम अपने आप को पहचान लेंगे, फिर हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा अपने आप परमात्मा को पहचान लेगी। कोई प्रक्रिया कुछ नहीं है। अपने सांसों को जानना ही सबसे बड़ा ध्यान तपस्या कहलाता है। तो एक सी शांत जगह पे, एक ऐसी
अच्छी जगह पे आपको जाके बैठना चाहिए, जहाँ पे आप अपने सांसों पे नियंत्रण कर सके, सांसों को जान सके। सांसों को रोकना नहीं है, सांसों को रोकने से, प्राणायाम करने से शरीर का लाभ मिलता है, लेकिन सांसें जब अपने आप इजीली बहती है तो वो मन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा परमात्मा से जुड़ने का काम करती है। तो सहज सांसें न जोर से खींचनी है, न कम करनी है, न रोकनी है। जो सांसें चल रही है उसको बिल्कुल ऐसे ही चलने देना है। और जो सांसों के चलने की गतिविधि के पीछे आपको जाना है कि सांसें आखिर अंदर कहाँ पे जाके यू टर्न मार रही है, वहाँ पे आपको देखना है। जैसे आप अपना मन और अपनी ऊर्जा लगाओगे, वो सहज सांसों को छोड़ दोगे। तो सांसों को कंट्रोल करने से, नियमन करने से प्राणायाम होता है। प्राणायाम शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, सबके लिए। लेकिन आत्मा के शुद्धिकरण और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसों को एकदम ढीला, रिलैक्स छोड़ना होता है। और सांसें धीरे धीरे इतनी छोटी और एकदम आपके आज्ञा चक्र तक आप पहुंच सकते हो कि आपको जान सकते हो कि आप कौन हो और पूरी प्रकृति किस तरह चलती है, प्रकृति के नियम क्या है, ब्रह्मांड के नियम क्या है। तो ये जानने के लिए हमें सांसों पर फोकस करना को सूर्योदय ध्यान प्रक्रिया कहते हैं। भगवान शिव ने आज से हजारों, 12,000 साल पहले या 15,000 साल पहले भगवान शिव ने यह बताया था। बाद में ये प्रक्रिया भुला दी गई। फिर गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान प्रक्रिया से वापस उसको पुनर्जीवित किया है। तो यही है प्रक्रिया। और सांस हमेशा एक साइड ही चलती है। आप चेक करके देखो, या लेफ्ट साइड से सांसें आ रही होगी या राइट साइड से सांसें आ रही होगी। हर 1.5 घंटे के बाद यहाँ की सांसें यहाँ जाती है, यहाँ की सांसें यहाँ आती है। जब राइट साइड का सांस चलता है तो सूर्य नाड़ी चल रही है, ऐसा कहते हैं। जब लेफ्ट साइड का सांस चलता है उसको चंद्र नाड़ी चल रही है, ऐसा कहते हैं। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो हमें शक्तिशाली मेहनत वाले काम करने चाहिए, उसमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड की सांसें चल रही है, आप मेहनत वाले काम करोगे, आप थक जाओगे, इतनी सफलता नहीं मिलेगी। और जब लेफ्ट साइड की सांसें चलती है तो सौम्य कार्य करने चाहिए, समझाना, समझना, सीखना, पढ़ना। अगर राइट साइड की सांसें चल रही है तो हम इतना सौम्य कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट साइड की सांसें चल रही है। तो पहले के ज़माने में जब सांसों के देख के सूर्योदय ज्ञान जिसको होता था, जब राइट साइड की सांसें चलती थी तो वो उस प्रकार के कार्य करते थे। जब लेफ्ट साइड की सांसें चलती थी सौम्य प्रकार के कार्य करते थे। लेकिन कभी क्या होता है, सांसें आती और जाते वक्त ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो धीरे धीरे ये भी 1.5 घंटे बाद कम होगी और ये बढ़ेगी। तो जब बीच का जो टाइम आएगा जब दोनों सांसें सेम हो जाएगी, और ये सेम सांसें सिर्फ 5 मिनट की या 2 मिनट के लिए होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। और जब सांसें समान हो जाती है तब आप अपने आप से जुड़ जाते हो, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता। तो आपको कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक सतत सांसों पर फोकस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों ही सांसें समान होगी। जब दोनों ही सांसें समान होगी तो आप अपने आप से ही जुड़ जाओगे, आप अपने आप को ही जान लोगे। लेकिन क्या क्या होता है, बहुत बार दिन में कितनी बार हमारी सांसें समान होती है, लेकिन हम क्या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। तो जब सांसें समान होती है, वो भी 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए, हम बहुत सारे कार्य में बिजी रहते हैं। उस समय हमें ध्यान करना चाहिए। जब दोनों सांसें समान हो तब हम ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कब हम करेंगे, कब समान होगी, हमें पता नहीं, कुछ भी तय नहीं। तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर एक बार तो समान होती है और हम ध्यान का एहसास होता है। तो आशा रखता हूँ अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे साथ लाइव जुड़ना हो ध्यान के अंदर, जो मैं सुबह सुबह ध्यान करता हूँ, तो ज्वाइन बटन के साथ अगर क्लिक करते हो तो मैं जब सुबह लाइव करता हूँ तब आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।